प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज आपके सामने इस परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं और आप लोगों को भी इस चर्चा में हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज पास्टर माइकल सेन गुप्ता हमारे बीच में है, जो इस बातों को लेकर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन को उत्साह देने वाले हैं। और पास्टर जी, आपका स्वागत है इस मंच पर लोगों को उत्साह देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। पहला प्रश्न मैं आपसे यह कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं दर्शकों के माध्यम से भी कि इस वर्तमान परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और साथ ही पास्टर मंतोष आपका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सुंदर समय हम बैठकर मिलकर आज की परिस्थिति को परमेश्वर के वचन के साथ हम देखें और एज ए बिलीवर हमको और आपको इन दिनों में परमेश्वर का वचन को लेकर ही जब हम आज की वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हिम्मत मिलता है, उम्मीद मिलता है, आशा मिलता है। परिस्थिति लगभग काफी खराब है चारों तरफ और परमेश्वर का वचन से हमेशा मैं बाइबल से स्टोरियों को बोलना बहुत पसंद करता हूँ। और आज की इस वार्तालाप में मैं एक स्टोरी को लेकर आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये स्टोरी, एक कहानी हर एक सुनने वालों को और आज की हमारी इस वार्तालाप को भी आशीर्वादित करने जा रहा है। एक आयत जो हम पढ़ते मरकुस रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6, जो मुझको काफी रूप से इन दिनों में प्रभावित किया है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विवश करता है। बाइबल इस प्रकार कहती है 45 गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45, जब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पर बेतसदा को चले जाए, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरोध थी। मैं यहाँ समय के लिए रुकना चाहता हूं। एक पर्टिकुलर समय में यीशु मसीह अपने चेलों को विवस्था के साथ नाव पे बैठा देता है। बोलता तुम लोग आगे जाओ, और यीशु मसीह जाता नहीं है। और उस अवस्था में हम देखते नाव झील के बीचों बीच है। दूसरी बात, ये लोग बहुत घबराया हुआ है। और तीसरी बात, लहरें इनके विरोध में है। ये तीन बातों को जब मैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर में देखता हूं और इस तीन बातों को आज के वर्तमान अवस्था पे मैं लागू करता हूं, मैं रखना चाहता हूं कि आज लोगों का जीवन भी बीचों बीच आ गया है। पैंडेमिक के बीच में हो सकता है, आर्थिक समस्या के बीच में हो सकता है, बीमारी के बीच में हो सकता है। अब ना ये आगे जा पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है। चारों तरफ लॉकडाउन है, शटडाउन है, ब्रेकडाउन है। कई बार जो दुकानदार लोग हैं, व्यापारी लोग, ना दुकान जा पा रहा है ना घर पे रह पा रहा है। जिन्होंने साथ लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया होगा, वो अभी ना बिजनेस चला पा रहा है ना लोन भर पा रहा है। दे आर इन द मिडल ऑफ देयर प्रॉब्लम। यही सभी लोग अभी देख लीजिए, जो बच्चे लोग पढ़ाई करते ना स्कूल जा पा रहा है ना घर पर भी बराबर पढ़ पा रहा है। देयर इन द मिडल स्ट्रगलिंग। और इससे भी बढ़कर जब कहानी हम आगे देते हैं, ये लोग अभी घबराया हुआ है। There is so much of panic everywhere. लोग घबराया हुआ है। घबराहट। आप मैक्सिमम लोगों को पूछो तो उनके फैमिली में कोई ना कोई कहेगा मेरा पति बहुत घबराता है, मेरा पत्नी बहुत घबरा रहा है। हो सकता है एज ए ह्यूमन हम लोग भी घबरा रहे हैं कई बातों को लेकर।
और यहाँ पर और एक जो बात चैलेंज हम देख रहा है, लहरें इनके विरोध में है। देख लीजिए, certain things are against us these days. इसका मतलब जब परिस्थिति हमारे विरोध में आता है, जैसे कि इन लोगों के बीच में भी, समुद्र के बीच में एक तूफान सा आ गया है, लेकिन वहां पर प्रभु नहीं है। तो लोग इस परिस्थितियों में भी कभी कभी हर एक चीज, हर एक परिस्थिति उन लोगों के विरोध में काम कर रहा है। जैसे कि हर एक लोगों के विरोध में अभी स्थिति आ रहा है। Exactly. तो लोग के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रभु कहाँ पर है। शायद कभी कभी लोग ऐसा भी सोचता होगा कि प्रभु शायद है ही नहीं। शायद लोग ऐसा भी सोचता होगा कि अब हम इसी परिस्थिति में मर जाएंगे, कोई सहारा नहीं होगा। तो इस विषय में आप किस तरह से उत्साह देना चाहते हैं? ये मेरा आंसर हमेशा वचन से ही रहता है। जी। मैं किसी स्टोरी से बताना चाहता हूँ। ये लोग इन लोगों ने शायद ऐसा सोचा होगा, देखो जिसने हमें भेजा वो तो हमारे साथ आई नहीं, प्रभु कहाँ गया। इनके मन में भी शायद सवाल हो सकते। झील के बीच में घबराहट के साथ है, चीजें इनके विरोध में। आज जब हम इस बात को हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में लाते हैं तो हम भी यही देखते हैं, बीचों बीच फंसा हुआ है लोग, घबराया हुआ है लोग, और साथ ही कई चीजें उनके विरोध में। कोई उपाय भी नहीं देख, कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एज अ बिलीवर हमको और आपको इस बात को जानना जरूरी है। और बाइबल कहती है देयर इज अ गॉड, एक परमेश्वर है who has created us। एक परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, एक परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना करता है। और इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर से मैं 3-4 बातों को आपके सामने लाना चाहता हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु कहाँ है या प्रभु क्या कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात को एज प्रभु का दास होने के नाते हर एक दर्शकों को और हर एक विश्वासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। There is a God who is 24 hours into 7 praying for us. हालेलुया। इस बात को हमको और आपको जानना है। इधर कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बाद में आती है। The thing that is encouraging me these days, there is a God जो अपने पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है, हमारे लिए दुआ कर रहा है। Even in the particular story में भी प्रभु ऐसा सिचुएशन इनको डाल दिया है, लेकिन he is on the mountain top, पहाड़ पर से वो क्या कर रहा है? देख रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जैसा आपने कहा देख रहा है, एग्जैक्टली ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये लोग घबराया हुआ है, चीजें इनके विरोध में है और झील के बीच में है, वो देख भी रहा है। He is watching us। इसका मतलब उसकी दृष्टि में कोई भी सृष्टि का ऐसा वस्तु ही नहीं जो उसके छिपा हुआ है। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जहां परमेश्वर देख ना सके। और वो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रहा है बल्कि देख भी रहा है। आमीन, आमीन। And as a believer, हमको इस बात को जानना, the one who prays is always watching। हालेलुया। यदि हम कहते हैं कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं ये भी देखूंगा कि वो क्या है, क्या कर रहा है, वो कैसा है। सेम स्टोरी में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह इनको क्या कर रहा है, देख रहा है। एट द सेम टाइम यीशु मसीह उस जगह पर आ रहा है, comes over there। बाइबल में इस प्रकार लिखा है 48, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। सी, ही इज वॉकिंग ओवर द वाटर। वो हर एक परिस्थितियों के ऊपर से चलकर आने के लिए सक्षम है। इस बात को we need to realize। आज कोई लोग किसी के पास आना नहीं चाहता है,
बिकॉज ऑफ कोविड। और कोई किसी को विजिट नहीं करना चाहता, खासकर जब कोई हॉस्पिटल में है। नो वन इज अलाउड टू गो इनसाइड। बट एक परमेश्वर है जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है। एक परमेश्वर है जो लोगों को देख रहा है। एक परमेश्वर है जो उनके पास आना चाहता है। और मैं उस परमेश्वर का परिचय कराना चाहता हूँ। मेरा नाम यीशु मसीह। क्या आप उस यीशु पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। आप प्रभु को पाया तो सब कुछ पा लिया। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। यू आर अ मैन ऑफ गॉड, यू नो जीसस। लेकिन आज कई लोग इस संसार में हैं, उनको प्रभु के बारे में पता नहीं। वो लोग अपनी अवस्था को देख रहे हैं। वो लोग अपनी घबराहट में कौन उनको सहारा दे सकता है, कौन उनको मदद कर सकता है, और चीजों की जरूरत में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज द राइट टाइम हमें बताना है देयर इज अ गॉड। इसका मतलब चेले लोग ने भी बहुत प्रयास किया होगा कि इस स्थितियों में से हम कैसे निकले। इनफैक्ट ये लोग सब मैक्सिमम फिशर्समैन लोग थे। उन लोगों को जहाज और पानी के साथ अच्छा रिश्ता था। शायद उन लोगों ने एक आशा भी नहीं था कि अब कोई हमारा सहायता करेगा और इस परिस्थिति में कोई निकालेगा, बल्कि उन लोगों की आशा भी टूट चुका हुआ। सेम थिंग वही हो रहा है। लोग आज अपना पूरा स्किल लगा दिया, सारा टैलेंट लगा दिया, सारा पैसा लगा दिया, सारा उनका प्रोफेशन लगा दिया, लेकिन कुछ भी उनको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसी अवस्था में बाइबल कहती है कि वो हमारे पास आ गए। हालेलुया। बट प्रॉब्लम ये है, वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज प्रेजेंस। आज लोगों की घबराहट, लोगों की बेचैनी, लोगों का स्ट्रेस, लोगों का संघर्ष इस बात को पहचान नहीं पा रहा है, इस रियलिटी को समझ नहीं पा रहा है कि देयर इज अ गॉड, एक परमेश्वर है। और हमें उस परमेश्वर को अलाउ करना है। और जैसा आपने कहा, डर, ये बात सच है कि लोग आज डरे हुए हैं, लेकिन हमको और आपको इस डर से बाहर भी आना जरूरी। आप क्या कहते हैं इस विषय में? डर के कारण से हम कुछ दिखाई भी नहीं देते हैं, और डर सिर्फ हमें परिस्थितियों, हमें विरोध में नहीं, लेकिन हम खुद भी अपने विरोध में खड़े हो जाते हैं जब हमारे अंदर में डर आ जाता है। तो अगर इस डर के स्थितियों में अगर लोग जी रहे हैं, तो इस परिस्थिति के कारण विभिन्न न्यूज़ चैनलों के द्वारा भी हम सुनते हैं कि अभी मैं खुद देख रहा हूँ कि जब भी मैं फेसबुक देखता हूँ, कोई लोग हैप्पी बर्थडे विश भी कर रहा होता है, और मैं तस्वीर देखता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये आदमी भी मर गया क्या। सेम थिंग। फिर मैं नीचे लाके पढ़ता हूँ तो नहीं, ये आदमी तो मरा हुआ नहीं, इसका तो बर्थडे है आज। तो इस तरह आज लोगों के बीच में फेसबुक में किसी का बर्थडे विश का तस्वीर भी देखता हूँ तो लगता है कि ये भी मर गया क्या। इन दिनों में मैं किसी का स्टेटस फॉलो करता हूँ, वो स्पेशलिस्ट हो गया है हर एक को रीप बोलने के लिए, और कहीं पर भी कोई भी मरा है उसका स्टेटस देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए मैं जब फोटो देखता हूँ तो पहले मैं अच्छी तरह पढ़ता हूँ कि भाई इधर इसका ये मर गया है या इसका बर्थडे या एनिवर्सरी है। देखिए, हमको और आपको इस बात को जानना है कि डर किस वजह से आ रही है। द कॉज ऑफ फियर। यदि सेम स्टोरी को यदि हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जाते हैं, कहानी के अंदर एक कहानी हो रहा है। यीशु मसीह उधर आया, यीशु मसीह चेलों से कह रहा है ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। अब वहां पर एक चेला था, उसका नाम था पतरस। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 28। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर
हवा को देखकर डर गया। देख लीजिए, हमको जानना है कि डर कहां से आ रही है और डर हमको कहां लेकर जा रहा है। दो चीज और आप देखो, जब लोग देख रहा है, खास करके आज कई प्रकार का हवा चल रहा है। हवा बोलेंगे तो अफवाहें चल रहा है, कई प्रकार का वेग चल रहा है, कई प्रकार का बीमारी चल रहा है, कई प्रकार का न्यूज चल रहा है, कई प्रकार की बातें चल रहा है। जब हम इन सारे चीजों पर ध्यान लगाएंगे, certainly there will be fear within us. हमारे अंदर एक प्रकार का डर ग्रिप कर जाएगा। जब आप आजू बाजू देखोगे कि भाई इधर भी केस आ गया, उधर भी केस आ गया, उधर भी लोग मर रहा है, इधर भी लोग मर रहा है। जब हम हमारी ध्यान को इन सारी बातों में जब हम लगाएंगे, बाइबल कहता है हम डर जाएंगे। सेम विद पीटर, पीटर के साथ भी ऐसा ही हुआ। पीटर को प्रभु को लगा, वो जब तक फोकस प्रभु पर रखा था, he was walking over the water victoriously. But the moment जब वो विंड को देखने लगा, वो डर गया। और डर उसको कहां लेकर जाता है? बाइबल कहता है जब वह डर गया, देखकर डर गया, तब डूबने लगा। See, this is very dangerous. आज as a believer we need to take this message to those who are in fear. आज कई लोग डरा हुआ है। ये घटना से ये पता चलता है कि इस संसार के द्वारा जो परिस्थिति है वो उन लोगों को डर दे रहा था। वो लोग हार चुके थे, अब हमारा कोई उपाय ही नहीं होगा। जब उन लोगों ने यीशु मसीह को देखा तो पतरस ने कहा, प्रभु मुझे भी आने दो। तो जब प्रभु ने कहा कि आओ, तब वो एक अलौकिक सामर्थ्य को चलने लगे। यानी भौतिक संसार की जो परिस्थिति है उसके ऊपर में वो चलने लगे। और जब वो परिस्थितियों को, जब विंड को देखने लगे, बहाव को देखने लगे, अपना नजर यीशु मसीह से हटा दिया, तब वो फिर डूबने लगे। इसका मतलब आज बहुत सारे ईसाई भी है, प्रभु में विश्वास भी करता है और प्रभु के देख कर चलने वाले लोग भी है, प्रभु का अनुभव भी किया है। फिर भी आज विभिन्न परिस्थितियों के कारण शायद बहुत सारे विश्वासी भी आज यीशु से अपने नजर हटाए हुए हैं। कि इस विषय में आप उन लोगों को कैसे उत्साह कर पाएंगे? Exactly, I agree, मैं आपके साथ सहमत हूं, क्योंकि डर हमें डुबा रहा है। पतरस प्रभु को देखकर डूबा नहीं, लेकिन वो डर को, वो हवा को देखकर डर गया और डर उसको डुबा रहा है। आज बिकॉज ऑफ फियर बहुत लोग डिस्करेजमेंट में चले गए, बहुत लोग बीमार पड़ गए, इवन कई लोग मर गए बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से। और हम देखते हमारे आजू बाजू भी हर प्रकार का बातें चल रहा है। हमें लोगों को ये समाचार देना है और एट द सेम टाइम हम उनको ये भी समाचार देना है, ये भी संदेश देना है कि अपना ध्यान उस परमेश्वर पर रखो जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, जो तुमको देख रहा है, जो तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हारी सहायता करने के लिए। As long as our focus is on God or on Jesus, we will walk over every problems victoriously. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पॉज करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि पतरस डूब रहा है। अब पतरस को बचाने वाला कोई नहीं है। उनके साथ में जो चेले लोग थे वही वो बचा नहीं पाएंगे। चेले लोग भी आज यही हो रहा है, लोग अपने परिवार को बचा नहीं पा रहे हैं। जिससे इतना प्यार करता था, भाई हो बहन हो, किसी को बचा नहीं पा रहा है। और कई लोग कई बार आशाएं कई जगह पर रखते, कई लोगों पर रखता है। इन दिनों में हम देख रहे हैं कई डॉक्टर लोग भी बचा नहीं पा रहे, हॉस्पिटल बचा नहीं पा रहे, डूब रहा है, आर्थिक समस्या में डूब रहा है। कई लोग डिप्रेशन में चला गया है, कई लोग मेंटल हो गया है, कई लोग सुसाइड कमिट कर लिया है। ऐसे समय में
हमें उनको एक कॉल देना है, एक बुलाहट देना है। Cry unto God। आज हमें उस परमेश्वर के पास चिल्लाना है। देख लीजिए यहाँ पतरस क्या कर रहा है, बहुत सुंदर चीज यहाँ लिखा है। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। देख लीजिए आज मेरे सुनने वाले इवन दर्शकों, यीशु ही हमारा सेवियर है, वही हमें बचा सकता है। आज की वर्तमान परिस्थिति में जहां पर मुझे नहीं मालूम, आपका लाइफ भी हो सकता है, आप भी आपके प्रॉब्लम के बीचों बीच हो सकते हैं, घबराहट के साथ जीवन जी रहे हो सकता है, कई चीजें आपके विरोध में आ गया है, हो सकता है। पतरस के समान हम भी इधर उधर देखकर डर गया है और डूब रहा है। लेकिन बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, मानव जाति को बचाना चाहता है। जब पतरस चिल्लाकर प्रभु को पुकारा, बाइबल कहती है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। इसका मतलब हमें हर एक परिस्थिति में अगर विश्वास के द्वारा हम उसको पुकारा करते हैं तो प्रभु को हम नजदीक में पाते हैं, नजीक में पाएंगे। एट द सेम टाइम हम देखेंगे प्रभु का हाथ। इन दिनों में देख लीजिए एम्बुलेंस के लिए कितना घंटा लोगों को वेट करना पड़ रहा है, शमशान घाट पे लोगों को वेट करना पड़ रहा है, एक बेड मिलने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, लाइन लगाया जा रहा है, कई प्रकार का इंतजार। इमीडिएट हमें कोई नहीं मिलता है जो हमारी मदद कर सके। और यहाँ बाइबल कहता है इमीडिएटली। आज के वर्तमान परिस्थिति में एक ही पावर है जो इमीडिएटली हमारे जीवन में काम कर सकता है, वो है परमेश्वर का सामर्थ, द पावर ऑफ द गॉड। आज के दिन में यदि किसी का हाथ तुरंत यदि हमारे जीवन में आ सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह ने इनको आज्ञा देकर बोर्ड में भेजा था, जिस यीशु ने पतरस को पानी में चलने का आज्ञा दिया, वही यीशु मसीह अपने हाथों को बढ़ाकर उसको बचाता है। यानी आप लोगों के जीवन में भी अगर आप यीशु मसीह को पुकारा करेंगे हर एक आपकी परिस्थितियों में, मैं ये नहीं कहता कि प्रभु इस तरह से आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन मैं आपको ये निश्चित कर सकता हूँ कि प्रभु अपने तरीका से आपके जीवन में जब आप उसको पुकारेंगे, प्रभु आपको जरूर मदद करेंगे। हो सकता है आप बहुत सारे डर में जी रहे हैं, हो सकता है ताकि आपका कोई उपाय नहीं है, हो सकता है आपका अपना लोग, डॉक्टर और अपना पड़ोस के लोग कोई आपको मदद कर नहीं पा रहे हैं और आप अपने जीवन से हार चुके हैं और आप डर में जी रहे हैं कि अब मैं भी मर जाऊंगा, अभी मेरा भी कोई उपाय नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके बिगड़े हुए अवस्था में भी आपको लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना सकता है। तो उस पर अगर आप पुकारा करेंगे, उस पर अगर आप विश्वास करेंगे, तो जरूर परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में आप देख पाएंगे। क्या कहते पास्टर जी? एग्जैक्टली। मैं इस संदेश को और इस वार्तालाप को कंक्लूड करना चाहता हूँ जी। दो पहलू को रखकर, लोगों की अवस्था और परमेश्वर क्या करना चाहता है या क्या कर रहा है। एग्जैक्टली जो स्टोरी पे हम देखे, लोग प्रॉब्लम के बीच में है, घबराहट के साथ है, चीजें उनके विरोध में है, और यदि हम पीटर को भी इंक्लूड करते, लोग आज डर के मारे डूब रहे हैं। Whereas, यदि हमारा फोकस उस परमेश्वर पर है, उस यीशु पर है, तो हम जानेंगे कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, यीशु हमें देख रहा है, वो हमारे पास आना चाहता है और हमारे हाथों को थाम कर हमें बचाना चाहता है। चॉइस इज योर्स। चुनाव आपका। इधर आप आजू बाजू चीजों को देखकर डर कर डूबोगे, या प्रभु पे अपना फोकस को रखकर जब आप उस प्रभु को बुलाओगे, वो प्रभु एग्जैक्टली कोई भी समय क्यों ना हो, आपके लाइफ में इमीडिएटली आकर आपको रेस्क्यू करेगा, आपको रिकवर करेगा, आपको रेस्टोर करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का वचन, एक दो वचन मुझे याद आ रहा है
कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझे ढूंढो तो तुम पाओगे। और आमोस का पुस्तक ये कहता है मुझे ढूंढो तो तुम बच जाओगे। इस समय है हमें ढूंढना, संसार के बातों को नहीं, लेकिन उस परमेश्वर की बातों को जिसके द्वारा हम इस संसार में जी पाए। शायद हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे अपने लोगों को आपने खोया है, हो सकता है आपका एक परिवार का सदस्य को आपने खोया है। मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ, उस दर्द में आप जीने के बजाय ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इस परिस्थितियों में है जहां पर आप सहायता पहुंचा सकते हैं, जो सहायता आपके परिवार के सदस्य को आप कर नहीं पाए। हो सकता है कि आप उस सहायता दूसरे के जीवन में आप पहुंचा पाएंगे, तो परमेश्वर जरूर रास्ता को निकालेगा। आपके दुखदायी अवस्था में भी परमेश्वर एक आशीष का कारण आप बन पाएंगे। हम चाहते हैं कि पास्टर जी जो बातों को हमारे बीच में रखा है, लोग डर के मारे जी रहे हैं, डूब रहे हैं, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हमें पता नहीं है आपकी परिस्थिति, शायद अगर आपकी परिस्थिति में हम जानकर भी उस परिस्थिति का दर्द हम समझ नहीं पाए, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ, बाइबल ये कहता है कि मनुष्य का हर एक परिस्थिति का दर्द यीशु जानता है, क्योंकि वो एक मनुष्य के होकर वो अपने उस रास्ते से गए हैं। तो वो जानता है कि हर एक मनुष्य की स्थितियों में कैसे साथ देना है, किस समय साथ देना है, किस तरह का राह निकलना है, वो जानता है। लेकिन शायद हमें पता नहीं कि हम किस तरह का राह बनाएं। ये समय हम पास्टर जी को एक विनती करना चाहते हैं, इस अवस्था में डर में डूब रहे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी परमेश्वर का राह को महसूस करें। बिफोर मैं प्रार्थना करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, अपनी वर्तमान परिस्थिति को ना देखें, उस प्रभु की ओर देखे जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो आपको देख रहा है, जो आपके जीवन में आकर आपके हाथों को थामकर बचाना चाहता है। उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे, परमेश्वर पिता तेरा वचन हर एक के जीवन में गहराई से कार्य करे। मुझे नहीं मालूम आज लोगों की अवस्था कैसा है प्रभु जी। हो सकता है पीटर के समान हवा को देखकर डर कर डूब रहा है। प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों को बढ़ा। आज लोग अपने डूबने की अवस्था से, अपने समस्याओं के बीच में से, अपने प्रभु जी चुनौतियों के बीच में से वो सच्चे परमेश्वर को पुकारे, तुझको पुकारे और देखे कि तू उनके जीवन में क्या करता है। परमेश्वर पिता तेरा वचन में लिखा है, बहुत से थके और दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज लोगों का जीवन संकट में है प्रभु, आज लोग तुझको पुकार रहे, तेरे हाथों को बढ़ाकर प्रभु तेरे लोगों को तू बचा ले राजा। यीशु के नाम से प्रभु जी इस मीठी सुंदर वार्तालाप के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जो हमने तेरे वचन को आगे रखकर तेरे लोगों के लिए हमने किया प्रभु जी। जो आज देख रहे परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा गहराई से कार्य कर। इस वचन को तो आशीर्वादित कर और सुनने वाले लोगों को भी तो आशीर्वादित कर। पास्टर मंतोष, उनके परिवार, उनकी सेवकाई के लिए भी हम आशीष को बोलते हुए प्रार्थना मांगते यीशु नासरत के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी। आपने बहुत सारे इस रहस्यमय जो जीवन के लिए लाभदायक है उस बातों को आपने रखा कि लोग इस परिस्थिति में जी रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस वार्तालाप के द्वारा बहुत सारे लोग अपने जीवन में फिर एक जीने का राह परमेश्वर की ओर से पाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े और इस वार्तालाप को आपने सुना। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का हर एक वचन हर एक के जीवन में जो विश्वास करता है परमेश्वर कार्य करता है। और हमारा परमेश्वर, बाइबल कहता है, वो जीवित परमेश्वर है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है और आपकी हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर जरूर कार्य करेंगे। मैं एक उत्साह करना चाहता हूँ, आप उसको हर एक परिस्थिति, जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक बार उनसे पुकारा करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्तालाप को सुनने के लिए। और मैं चाहता हूँ अगर ये वार्तालाप आपके जीवन में आशीष का कारण बना है, उत्साह का कारण बना है, तो इस वार्तालाप को, इस संदेश को आप दूसरे के जीवन में भी पहुंचा सकते हैं। इस चैनल अगर आपका आशीष का कारण है और आप इस चैनल के द्वारा आशीष को पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। और पास्टर माइकल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद अस। Thank you, Pastor. गॉड ब्लेस यू। जय God मसीह। bless you too. Amen. Jai Masihi.